जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न की बात करें, 2 से 8 फरवरी आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो भाई वैसे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, गुरु आपको मदद कर रहे हैं, वक्री हैं। आपका रूटीन थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है, प्रोफेशन में भागदौड़ हो सकती है और दूसरे आवश्यक कार्यों में आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन इस पे फोकस ज्यादा है, इसी में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसी की वजह से कुछ व्यस्तता बनी हुई है। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए जिन बच्चों की शादी ब्याह अटके पड़े उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जून तक अगर कोशिश करें तो निमट जाना चाहिए काम। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ केतु और राहु वर्ग उत्तम में है, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुध, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह जो है अस्त हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। आपके राशि लग्न का स्वामी बुध मंगल के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है। शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम देता है। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन फ्रीज कॉम्बिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन करता है, जकड़न ला देता है। तो जकड़न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक 3 तरह की होगी। अर्थ में पैसा ना आए, शारीरिक में शरीर में कहीं दर्द वर्द होना, हाथ पैरों में तकलीफ हो जाना, ये सब हो गया। और मेंटली में एक तरह का एडमेंट कैरेक्टर हो जाता है कि अपने तो यही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। तो ऐसे करके बुध मंगल और बुध शुक्र के अपने इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसका लिए आपका लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बुध हैं, तो मंगल बुध के साथ में इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन अब इसकी दृष्टि 1 द्वादश पर भी होती है। द्वादश पर अगर गई तो एसेट लिक्विडेशन करा सकता है, खर्च भी करा सकता है, प्लेजर ट्रिप पे भी ले जा सकता है, ये सारी चीजें आ रही हैं। राहु जो है बैठे भाग्य भाव में, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेसफुल होने की वजह से जिनका संबंध विदेश से है उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहां पे यात्रा होना, जाना, बिजनेस करना, व्यापार करना, काम करना, ये सारी चीजें आ रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुरु बहुत अच्छे फायदेमंद है जो आपको मदद कर रहे हैं। शनि वहां बैठे हुए हैं जो प्रोफेशनल चेंज लाने को तैयार हो रहे हैं। अब शुरुआत करें वीक की 2 फरवरी से। सबसे पहले चंद्रमा आ गए कर्क राशि में। अब भाई पिछले वीक भी आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने चंद्रमा के कर्क में आने पर आपको आगाह किया है। तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि चंद्रमा जब तक कर्क राशि में है करीब 3 फरवरी तक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। वो सडन गेन, सडन लॉस दे सकता है, एसेट रिशफल करा सकता है, दाएं बाएं पैर में, कंधे में इंजरी दे सकता है, मसल से स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेके चैलेंजेस दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेंटली थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर आप इमोशनल कैरेक्टर के हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ तक कि सिबलिंग्स को भी इफेक्ट दे रहा है। और हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, इसका मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन इसको भी बता रहा है। तो ऐसे करके चंद्रमा जो है ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक्यूट एसिडिटी दे सकता है, ये सारी चीजें हैं। और केतु की दृष्टि खास तौर पे सप्तम भाव पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रेस में लाती है, ध्यान रखना है। अब चंद्रमा आ गए सिंह राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में आ गए हैं 3 तारीख को। चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। केतु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। केतु यहाँ पे स्ट्रेसफुल है, तो जब केतु यहाँ से सप्तम पे दृष्ट होगा, स्ट्रेसफुल है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशन, आपका स्पाउस, प्रोफेशन, इनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो कभी स्ट्रेस जो होता है वो बहुत नेगेटिव होकर डिटैच भी करा देता है उस जगह, उस चीज से, और नहीं तो स्ट्रेस सिर्फ हल्का सा उसको प्रेशर में लाके निकल जाता है। ये आपकी मूल जन्म पत्री पे निर्भर करेगा। सप्तम भाव पर शनि भी दृष्ट है, केतु भी दृष्ट है, थोड़ा इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन है। एनीवे गुरु इसको लेके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैरिटल रिलेशन के लिए, बिजनेस रिलेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए मैंने बताया बेटर साइन है। अब यहाँ पर मंगल और राहु की दृष्टि केतु पर हो गई, केतु की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन काफी समय से साथ चल के कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ बुध अब शिफ्ट हो गए हैं, कुंभ राशि में आ गए। 4 तारीख को बुध कुंभ में आ गए, शुक्र से अलग हो गए,
चलो भाई अब रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा। केतु और गुरु जो है इस पर दृष्ट हैं, बुध यहाँ पर आकर आपके लग्न को थोड़ा मजबूती भी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी बना रहे हैं। लेकिन 4 के बाद में 5 को तो चंद्रमा बदले कन्या राशि में, और जैसे ही चंद्रमा कन्या में बदले 6 तारीख को शुक्र भी पीछे पीछे पहुंच गए वापस यहाँ पे। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो अष्टम में जरा थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था, अब थोड़ा नवम भाव में पॉजिटिव हो गया। राहु और केतु की एनर्जी के साथ में है, ये अब रिजल्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है। तो क्या बना रहा है? एसेट रिशफल होना, एक्सपेंसेस होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, मेंटली थोड़ा पहले से ज्यादा प्लीजेंट हो गए, बेटर हो गए। तो चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में शनि से दृष्ट हुए रीडिफाइनिंग मोड में चले गए। फाइनेंस को लेके सोच विचार चल रहा है, फाइनेंस को लेके आप कंसर्न हो रहे हैं, ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो कन्या राशि के बाद में 6 तारीख को कुंभ में चले गए शुक्र, और 6 तारीख को ही शाम को 6:52 से 13:20 तक कन्या राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में, और 13:20 के बाद तुला में आते हैं, 13:20 से 19:50 तक फिर वर्गोत्तम में। तो तुला का चंद्रमा यहाँ आ गया, जो सिर्फ 1:30 बजे से लेकर रात तक रहेगा। इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फाइनेंस को लेके कंसर्न है, लेकिन फाइनेंस आ भी सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मिथुन राशि के लिए हमने बताया 2 से 8 फरवरी में क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो अपना मैरिटल पार्ट, बिजनेस का पार्ट, प्रोफेशन का पार्ट, रिलेशनशिप का पार्ट, इन सब का आपको ध्यान रखना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।